हरे कृष्णा। बस कुछ ही दिनों में हमारे लिए एक महा महोत्सव आने वाला है जो हमारी भक्ति को अनेक गुना गति प्रदान करके परम आध्यात्मिक गंतव्य की ओर हमें ले जाएगा। और ये महापर्व है निर्जला एकादशी व्रत का। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है पांडव निर्जला एकादशी। इस एकादशी के विषय में हमारे शास्त्र कहते हैं, संवत्सरस्य या मध्ये एकादश्यो भवन्ति तासां फलम् अवाप्नोति पुत्र में नात्र संशयः। इस श्लोक में श्री व्यास देव जी पांडु पुत्र भीमसेन से कह रहे हैं कि हे पुत्र, संपूर्ण संवत्सर यानी वर्ष में जितनी भी एकादशियां आती है उन सब का फल इस एकमात्र निर्जला एकादशी के पालन से प्राप्त हो जाता है और उसमें कोई संशय नहीं है। इस बार ये एकादशी आ रही है 18 जून 2024 मंगलवार के दिन और इसका संपूर्ण नियम और श्रद्धा पूर्वक पालन करने की सारी तैयारियां शुरू हो चुकी है। जो भी व्यक्ति पूर्ण निष्ठा से इस निर्जला एकादशी का पालन करता है उसके समस्त पूर्व जन्म के पापों का नाश हो जाता है, उसे अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है और इन सबसे ऊपर परम भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा और भक्ति प्राप्त होती है। ये ऐसी एकादशी है जो आपके मेरु के समान पापों के बोझ को भी कुछ क्षण में जलाकर भस्म कर देती है। इस दिन किया गया हरे कृष्ण महामंत्र का जप मनुष्य को अनंत गुना अधिक फल प्रदान करता है। इस दिन की गई कोई भी तपस्या मनुष्य के मन और चेतना का शुद्धिकरण करती है। इस दिन दिया गया दान मनुष्य को इस लोक में और परलोक में सर्वोच्च गति प्रदान करता है। निर्जला एकादशी के दिन संपूर्ण दिन की हमारी दिनचर्या कैसे होनी चाहिए और इस दिन व्रत पालन करने की विधि क्या है, ये हम अपने पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी के एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग के बारे में और वो है निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में दान देना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि दान देने के विषय में हमारे शास्त्रों का क्या मत है। आखिर हमारे शास्त्रों में क्यों ऐसा कहा गया है कि हमें दान देना चाहिए। तो देखिए, पद्म पुराण भाग 7 अध्याय 20 श्लोक संख्या 4 में श्री व्यासदेव कहते हैं, तस्मात् कलियुगे दानम प्रीतये कमलापतेः कर्तव्यम सततम प्राज्ञैर इच्छद्भिः परमं पदम। अर्थात लक्ष्मीपति की प्रसन्नता के लिए कलयुग में परम पद की प्राप्ति करने वाले मनुष्य को सदा ही दान करना चाहिए। इसी पद्म पुराण में स्वयं भगवान शिव भी नारद मुनि से कहते हैं, अक्षयो भगवान विष्णुः परमात्मा सनातनः दीयते यत् समुद्दिश्य हि अक्षयं तत्कीर्तिव्रतम्। यानी सनातन परमात्मा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो कुछ दान दिया जाता है वो अक्षय हो जाता है। इसके उपरांत स्कंद पुराण में अध्याय 12 श्लोक संख्या 32 में हम सबके लिए कहा गया है, न्यायोपार्जित वित्तेन दशमांशेन धीमता कर्तव्यो विनियोगश्च ईश प्रीत्यर्थ हेतवे। अर्थात प्रत्येक गृहस्थ को अपने न्याय पूर्वक उपार्जित धन का 10वां भाग भगवान की प्रसन्नता के लिए किसी सत्कर्म में लगाना चाहिए। तो इन सभी श्लोकों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हमारे धर्म में दान देने का कितना महत्व है। दान देने से हमारा आध्यात्मिक पुण्य फल संचय तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे धन का शुद्धिकरण भी होता है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमारे घर में आने वाली लक्ष्मी किस किस के पास से और किस भाव से आ रही है। तो जब हम उस लक्ष्मी को भगवान विष्णु की सेवा में लगाते हैं, यानी कि किसी ऐसे कार्य और ऐसी संस्था में दान देते हैं, तो वह शुद्ध और सात्विक बन जाती है और ऐसी लक्ष्मी का वास आपके घर में अधिक समय तक रहता है। तो चलिए अब देखते हैं कि आखिर निर्जला एकादशी के दिन क्या दान देना चाहिए। तो एकादशी में दान देने का एक सबसे सरलतम नियम है और वो है, एकादशी के दिन आप सिर्फ उन्हीं चीजों का दान दीजिए जिसका प्रयोग आप एकादशी में कर सकते हैं और उन चीजों का दान बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए जो एकादशी में वर्जित पदार्थ है। तो इस नियम के अनुसार हम वर्ष की सभी एकादशी तिथि पर अन्न का दान नहीं देते, क्योंकि एकादशी पर अन्न वर्जित होता है।
लेकिन इस बार तो निर्जला एकादशी है और इसमें तो अन्न के साथ साथ जल भी वर्जित होता है। तो फिर निर्जला एकादशी के दिन जल का दान कैसे दिया जा सकता है, बताइए। आपको कई ऐसे YouTube वीडियोस और लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि निर्जला एकादशी के दिन आप जल का मिट्टी का घड़ा भर के दान दीजिए या फिर जल वाले फल, सब्जियां, शरबत इत्यादि का दान करिए। लेकिन उन सभी लोगों से हमारा यही प्रश्न है कि जो वस्तु एकादशी के दिन वर्जित है उसका दान आप एकादशी के दिन कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए शास्त्रों का मत यही है कि निर्जला एकादशी के दिन आप इन सभी वस्तुओं का दान मत दीजिए। हाँ, इन सभी वस्तुओं का दान देना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन नहीं, अगले दिन द्वादशी पर, यानी जब आप एकादशी का पारण कर रहे हो उस समय, यानी द्वादशी के दिन सुबह सुबह। इसके लिए आप पहले से तैयारी कर सकते हैं। जब द्वादशी के दिन पारण का समय आता है तब आप अपने नजदीक के मंदिर में जाकर मिट्टी के घड़े में जल भर कर रख सकते हैं। इसके अलावा आम, तरबूज, खीरा जैसे फल और सब्जियां, नारियल पानी, गुड़ पानी, नींबू पानी का भी दान दे सकते हैं। एक सबसे अच्छा और अधिक पुण्य प्रदान करने वाला कार्य आप ये भी कर सकते हैं कि जिसने निर्जला एकादशी व्रत किया है बिना जल के, उसे आप ये सभी पेय पदार्थ और फल देकर पारण करवाइए। इससे आपको दुगना फल मिलेगा। लेकिन प्रश्न ये है कि तो फिर निर्जला एकादशी के दिन क्या दान दिया जाए। तो देखिए, निर्जला एकादशी के दिन आप ज्ञान का दान दे सकते हैं, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम ग्रंथों का दान दे सकते हैं। इन वैदिक ग्रंथों की शिक्षाओं के प्रचार हेतु दान दे सकते हैं। आप भगवान का मंदिर बनवाने के लिए दान दे सकते हैं। मंदिर बनवाने के लिए या प्रचार केंद्र खोलने के लिए भूमि का दान दे सकते हैं। आप हमारे भारत में और भारत के बाहर कुछ ऐसे गुरुकुल है जहाँ बच्चों को वैदिक शिक्षा दी जाती है, वहाँ दान दे सकते हैं। गौ सेवा के लिए दान दे सकते हैं, मंदिरों में दान दे सकते हैं। और इतना ही नहीं, इस दिन आप किसी को भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम जैसे वैदिक ग्रंथ भी भेंट के रूप में दे सकते हैं। जो भी व्यक्ति, संस्था या समूह सनातन संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं, उनकी सहायता करने के लिए भी आप अपनी क्षमता अनुसार दान दे सकते हैं। लेकिन दान देते समय एक बात का अवश्य ध्यान रखिएगा, और वो ये कि दान हमेशा सुपात्र व्यक्ति को ही देना चाहिए, अन्यथा हमारे दान का पुण्य फल तो नहीं मिलता, अपितु कई बार हमें उस दान का दोष भी लग जाता है। इसलिए प्रयास करें कि सिर्फ उसी स्थान पर और उसी व्यक्ति को दान दें जो वास्तव में उस दान का सदुपयोग कर रहा हो और आपको इस बात का विश्वास हो। तो निर्जला एकादशी के दिन आप भगवान श्री कृष्ण और उनकी लीलाओं का प्रचार करने के लिए या उनकी महिमा का गुणगान करने वाले ग्रंथों का और विद्या का दान दे सकते हैं। और द्वादशी के दिन आप जल का घड़ा, रस से भरे फल, नारियल पानी, अन्न, वस्त्र, जूते, छाता, गायों के लिए घास, सुवर्ण, चांदी, पक्षियों के लिए दाने, फल इत्यादि का दान दे सकते हैं। लेकिन याद रहे, एकादशी पर जो चीजें वर्जित हैं, उसका दान एकादशी पर कभी मत दीजिएगा। तो इस प्रकार आप शुद्ध चेतना के साथ अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य दीजिए। इससे आपका निर्जला एकादशी व्रत संपूर्ण माना जाएगा। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको निर्जला एकादशी पर दान देने में सहायता मिलेगी। अगर आप हमारे इस वैदिक ज्ञान को प्रमाणभूत रूप से प्रसारित करने के अभियान में हमारी सहायता करना चाहते हैं और अगर आप हमारे इस कार्य से संतुष्ट हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान हमें भेज सकते हैं। आपके द्वारा भेजे गए योगदान से हमें आने वाले वीडियोस को यथारूप में बनाने में सहायता मिलती है। हमारी टीम का उत्साह बढ़ता है और आपको वैदिक ज्ञान के प्रसार का पुण्य फल मिलता है। और इस निर्जला एकादशी पर हम आपके लिए बहुत सारे वीडियोस और कथाएं लेकर आ रहे हैं। कुछ वीडियोस आ चुके हैं और कुछ आने वाले हैं, सिर्फ इसलिए ताकि आप इस निर्जला एकादशी का संपूर्ण लाभ उठा पाएं और कोई भी प्रश्न अपने मन में रखे बिना पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक इसका पालन कर पाए। तो इसलिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और निर्जला एकादशी के पहले के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पर जाइए। तो चलिए इस निर्जला एकादशी को थोड़ा विशेष बनाते हैं और अपने आध्यात्मिक पथ में अग्रसर होते हैं। हरे कृष्णा।